दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब चाहे बात किसी टेस्टी रेसिपी की हो या हमारी पसंदीदा चॉकलेट की, बस ये समझिए हमारी आज की इस वीडियो में भी ये चॉकलेट काफी नुकसान करने वाली है। चलिए फिर ले चलते हैं आपको 81 साल के ली के पास, जो ईस्टर के दिन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हैप्पीली सेलिब्रेट कर रही थी। रिलीजियस सेरेमनी ना कहकर आप इसे एग हंट्स, ईस्टर बनी और ढेर सारी चॉकलेट से फुल बच्चों के लिए तैयार की गई एक इवेंट भी कह सकते हैं, जिसको लेकर ली काफी उत्साहित थी। और आखिर हो भी क्यों ना, रिटायर होने के बाद फैमिली के साथ ऐसे मौके उन्हें सिर्फ फेस्टिवल में जो मिलते थे। इसी खुशी में ली बच्चों के साथ कब 1 पाउंड से भी ज्यादा चॉकलेट चट कर जाती हैं, उसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। लेकिन ये चॉकलेट उनके लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली थी, इसका पता उन्हें थोड़ी देर बाद शुरू हुई पेट में जलन से चला। एक केयरिंग ग्रैनी की तरह उन्होंने बच्चों की इस पार्टी को खराब ना करते हुए शांत रहकर बर्दाश्त करना ज्यादा बेटर समझा। इस बीच कई बार कॉन्स्टिपेशन से परेशान आखिर ली को कुछ घंटों बाद सबको पीछे छोड़ते हुए वॉशरूम की तरफ मूव करना पड़ा। लेकिन सिचुएशन इस बार उनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाली थी। काफी स्ट्रगल के बाद वेस्ट इजेक्ट होने पर जब वो हैंड वॉश कर रही थी, तभी अचानक उन्हें सर पर एक झटकेदार दर्द महसूस हुआ, जो उनकी लाइफ का असहनीय दर्द में से एक बन गया। बाहर निकलकर अपने बेटे जोनाथन को वॉमिटिंग सा लगने की बात कहने पर उसने इनडाइजेशन की समस्या समझकर उन्हें मामूली पेट दर्द की टॉनिक पिला दी। हालत अब पहले से भी बेकार हो गई। दर्द उनके पेट से नेक तक पहुंच चुका था, दिमाग घूम रहा था। बाहर टीवी देख रहे फैमिली मेंबर्स को सडनली ली के तेज वॉमिटिंग करने की आवाज जोनाथन के कानों पर पड़ी, जिससे कंफर्म करने के लिए वो जब अपनी माँ के रूम में पहुंचा और उन्हें बेहोश पड़ा देखा तो वो शॉक्ड रह गए। एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना जोनाथन ने 911 पर कॉल करके सीधे उन्हें इमरजेंसी में एडमिट कराया। पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री को देखकर डॉक्टर्स को यह अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि वो किसी ब्रेन डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं। ली की मेडिकल रिपोर्ट इंडिकेट कर रही थी कि 81 की उम्र में भी वो कितनी फिट और हेल्दी थी। हॉस्पिटल में ली का ब्लड प्रेशर मेजर करने पर 186/90 निकला, जिसका मतलब उनको किसी सिस्टेमिक ब्लीड से खतरा ना होकर ब्रेन ब्लीडिंग का ज्यादा था, जिसका प्रूफ हम आपको देते हैं। फर्स्टली ली 81 साल की हाइपरटेंसिव लेडी है, जिससे उन्हें सबसे बड़ा रिस्क इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म का है, यानी कि वो कंडीशंस जब ब्लड वेसल के वॉल में वीकनेस आ जाती है और ब्रेन में मौजूद आर्टरीज और ब्लड वेसल्स के कमजोर वॉल से किसी भी वक्त ब्रेन के नर्व फट सकती है। वुमेन होने की वजह से ली के साथ ये रिस्क बढ़ने की दुगनी संभावना हो जाती है, क्योंकि 81 के उनकी इस एज में बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने की चांसेस ना के बराबर होती है। वहीं पुरुषों में मौजूद परपेचुअल टेस्टोस्टेरोन ओल्ड एज में भी एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने में उनकी हेल्प करता है। थोड़ी देर में सीटी स्कैन रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि ली सुबरकनॉइड हेमरेज से सफर कर रही हैं, जो ब्रेन में मौजूद सबरकनॉइड स्पेस में ब्लड के बर्स्ट होने से ऑकर हुआ। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जबकि ली को इससे पहले कभी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं हुआ था और ना ही वो कभी इस तरह बीमार पड़ी थी। तो आखिर इतना बड़ा हेमरेज होने के पीछे का रीजन क्या था? चलिए फिर जानते हैं ऐसी चीज जो शायद हमें इसका सोल्यूशन दे दे। अपनी ज्यादा एज की वजह से ली की बॉडी में गैस्ट्रिक मोटिलिटी उनके 50 साल छोटे इंसान से काफी कम और लिमिटेड थी। वहीं दूसरी तरफ चॉकलेट में फैट ज्यादा होने के कारण वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, उल्टा बॉडी में मौजूद गैस्ट्रिक कंटेंट को स्लो या फिर यूं कहें काफी स्लो कर देती है, जिसकी वजह से फूड पेट में लंबे टाइम तक पड़ा रहता है और वाटर को मल से ज्यादा बाहर निकालने की वजह से वो हिस्सा सख्त हो जाता है, जिससे पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है। टॉयलेट में भी ली इसी मल को बाहर निकालने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, जिससे उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ और हेमोडायनामिक इंस्टेंटिबिलिटी उनके ब्रेन के एन्यूरिज्म को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। नतीजा सबरकनॉइड हेमरेज के रूप में हुआ। दोस्तों, आपको याद होगा चॉकलेट खाने के कुछ देर बाद ही ली को सर दर्द, कब्ज और वॉमिटिंग सा महसूस हो रहा था। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि उनके ब्रेन में एन्यूरिज्म के फटने से और सबरकनॉइड स्पेस में पुश कर रहा ब्लड का इक्वल प्रेशर था, जो आगे चलकर क्लॉट बन जाता है। खैर, आईसीयू में एडमिट होने के बाद ये पाया गया कि उनके ब्रेन में दोबारा एन्यूरिज्म फटने के चांसेस थे, जिसकी वजह से उनके लिए अगला 24 घंटा काफी रिस्की होने वाला था और अगर ऐसा हुआ तो उनके बचने के चांसेस सिर्फ 30% होंगे, जिसको प्रिवेंट करने के लिए उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए एंटीफाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी दी जा रही थी। दोस्तों, फाइब्रिन रिफर करता है उन प्रोटीन्स को जो ब्लड क्लॉट फॉर्म करते हैं। लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन और एंटी मीन्स अगेंस्ट। सिंपल शब्दों में कहे तो वो मेडिसिन जो ब्रेन में हुए क्लॉट को ब्रेकडाउन होने से रोकती है। एडमिट होने के 4 दिन बाद ली को अब देखने और सुनने में भी काफी तकलीफ होने लगी थी।
वार्ड में मौजूद उनके ग्रैंड किड्स ने उनसे काफी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका रिएक्शन 0% रहा। रेडियोग्राफी की रिपोर्ट से ये मालूम पड़ा कि वो डिलेड सेरिब्रल इस्केमिया मतलब सेरिब्रम के पार्ट में ब्लड का ना पहुंचने की वजह से इस डिसऑर्डर के चपेट में आ गई है। चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे हाथ में कट लगने से स्किन का वो पार्ट गर्म और सूज जाता है और वैसोडिलेशन के कारण व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें एंटर करके बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल कर देते हैं। लेकिन ब्रेन के केस में स्कल से कवर होने की वजह से कोई स्पेस नहीं मिलती, जिससे ये प्रोसेस काफी मुश्किल हो जाता है। सुबरेक्नॉइड हेमरेज जैसे केसेस में पेशेंट के साथ ये अक्सर देखने को मिलता है। करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ली को निमोडिपाइन दिया जाता है, ब्लड प्रेशर की वो मेडिसिन जिससे हार्ट को बिना इफेक्ट किए वैसोस्पैज्म को कम करके उनके आर्टेरियल वॉल को रिलैक्स मिल सके। अब जो कि उनको डिलेड सेरिब्रल इस्केमिया की भी सिम्टम्स थी, तो उसके लिए उनके बॉडी में यूवोलेमिक या फिर नॉर्मल वाटर स्टेटस को बनाए रखकर थेराप्यूटिक हाइपरटेंशन इंड्यूस करते हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा और ये उससे सीधा ब्रेन में पुश करते हुए किसी भी न्यू एनेरिज्म को होने से रोकेंगे। डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया था, अब उनके पास बॉडी को मॉनिटर करने के अलावा कुछ नहीं था। फिलहाल कुछ दिनों के इस डिफिकल्ट ट्रीटमेंट के बाद ली रिकवर होने लगी और पहले की तरह ही हेल्दी भी। इस स्टोरी से एक बात तो साफ हो गई, लाइफ में किसी भी वक्त हमारे लिए कोई भी चीज़ जहर बन सकती है, चाहे हम जितने भी फिट हों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।